सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारे प्रसिद्ध आध्यात्मिक खंड प्रज्ञानम ब्रह्म के भाग 12 में प्रस्तुत विषय है अयमेव समयः, अर्थात यही समय है। अयमेव समयः, यही समय है। समय शब्द को यदि ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उसमें सबसे पहले सम दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ होता है समान, बराबर। अर्थात समय वो चीज़ है जो सबको समान कर देती है, सबको बराबर कर देती है, सबका हिसाब किताब समेट देती है। ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का जन्म हुआ, वो इस पृथ्वी पर आया और समय के साथ पला बड़ा, उसमें वृद्धि हुई और अंत में एक दिन फिर वो मर गया, समाप्त हो गया। समय ने उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया, जहाँ से आया था वहीं उसे लौटा दिया, समान हो गया, वो बराबर हो गया। इसलिए वो समय है कि जो सभी को समान कर दे, सभी को जो बराबर कर देता है, वो समय कहलाता है। देखिए, समय के 3 भाग होते हैं। एक तो कल जो बीता हुआ है, एक वर्तमान जो घटित हो रहा है, और एक भविष्य जो आएगा। अब हम देखते हैं कि जो बीता हुआ कल था, जो चला गया है, उस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार ना रहा, उसमें तुम कोई हस्तक्षेप ना कर सकोगे। और जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, उसमें तुम क्या कर सकोगे, इस बात का भी कोई सुनिश्चय नहीं है। हो सकता है कल वो आए, तब तक तुम जीवित ही न रहो, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, तो क्या कर लोगे। तुम्हारे हाथ में मात्र वर्तमान है, आज ही तुम्हारा है। ना बीता हुआ कल तुम्हारा था, ना आने वाला कल तुम्हारा होगा। तुम्हारे हाथ में यदि कुछ है तो मात्र और मात्र वर्तमान है, आज है। इसको ऐसे समझो कि जो जन्म लिया, जो यहाँ पर आया पृथ्वी पर, उसे तो कुछ स्मरण ही नहीं, उसकी स्मृति ही नहीं कि वो बता सके वो कहाँ से आया है, उसका अतीत क्या था, उसका बीता हुआ कल क्या था, वो नहीं बता सकेगा, क्योंकि उसके पास स्मृति है ही नहीं, शून्य स्मृति है उसकी। और जो व्यक्ति यहाँ पर आ गया है और आकर फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, यहाँ से चला गया, वो फिर लौट कर नहीं आएगा, तो वो भी ना बता सकेगा कि वो कहाँ गया था, उसके साथ क्या हुआ। अर्थात ना आने वाले का अतीत रहा, ना जाने वाला अतीत को बताने के लिए लौट कर आया, तो फिर ऐसे अतीत का हम करेंगे क्या। और दूसरी बात यह है कि जो अतीत है, जो बीत चुका है, जो कल, अब वो तुम्हारे अधिकार में तो रहा नहीं। उस समय जो घटना घटी सो घटी, उसका अब तुम कुछ ना कर सकोगे। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी को अंग्रेज़ों ने मारा, उसको परेशान किया, प्रताड़ित किया। छत्रपति शिवराज, महाराणा प्रताप, ये मुग़लों से संघर्ष किए, ये इस्लामिक आक्रांताओं से जूझते रहे, इन्होंने अपार कष्ट सहे। अब तुम चाहो कि तुम इनकी कोई सहायता करो, इनके साथ खड़े रह सको, तो ना रह पाओगे, क्योंकि ये अतीत की घटनाएं थीं, ये बीता हुआ कल था, ये बीत गया। अब ना तुम झांसी की रानी के साथ रह पाओगे, ना भगत सिंह के, ना सुभाष चंद्र बोस के, ना महाराणा प्रताप के, और ना ही छत्रपति शिवराज के। अब तुम इनके साथ नहीं रह सकते, तुम चाहते हो इनकी सहायता नहीं कर सकते हो, भले ही तुम्हारे अंदर कैसी वीरता हो, तुम्हारा रक्त उबाल मारता हो, किंतु तुम उनके काम ना आ सकोगे, क्योंकि वो बीते हुए कल की घटना थी, वो बीत चुकी है। अब तुम उस बीते हुए समय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। और दूसरी जो भविष्य की बात है कि भविष्य में क्या होगा, क्या घटेगा, तुम कहो कि हम उस चीज़ का बदला लेंगे, उनके साथ जो घटना घटी हम उसका बदला लेंगे, तो किससे बदला लोगे। जिन्होंने अत्याचार किए उनके साथ, जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया, वो लोग जा चुके हैं। हाँ, उनके वंशज अब हो सकते हैं, तो क्या उनके वंशजों से बदला लोगे। क्या पूर्वजों के किए कृत्य का बदला वंशजों से लेना उचित होगा। ये तो वही बात हो गई कि ऊंची जाति वाले लोगों ने नीची जाति लोगों से जो भेदभाव किया, ऊंची जाति वाले लोगों, ऊंची जाति की जो लोग हैं, उनके पूर्वजों ने नीची जाति के लोगों के पूर्वजों के साथ जो अत्याचार किए, या उनके साथ जो भी छुआछूत किया, उसका बदला आज हम आरक्षण रूपी दंश के द्वारा ऊंची जाति वाली जो पीढ़ी है उसके वंशजों से लेंगे, तो ये उचित ना होगा, क्योंकि जिन्होंने भेदभाव किया निश्चित ही गलत किया।
जाति के आधार पर या ऊंच नीच के आधार पर छुआछूत किया, भेदभाव किया, निश्चित गलत किया। ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं करती। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित गलत हुआ, किंतु उस भेदभाव का, उस छुआछूत का बदला उनके वंशजों से नहीं लिया जा सकता जिनके पूर्वजों ने ऐसा किया था। यदि ऐसा सोचकर बदला लिया जाए, मैं तो कहता हूँ कि जो आरक्षण की व्यवस्था है ये मात्र इसी आधार पर है कि उनके साथ छुआछूत हुआ है, भेदभाव हुआ है। किनके साथ हुआ है? जो वर्तमान में हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके पूर्वजों के साथ हुआ है। और किया किसने? जो उच्च जाति के जो वर्तमान में लोग हैं उनके पूर्वजों ने किया है। तो उनके पूर्वजों द्वारा उनके पूर्वजों के साथ किए गए भेदभाव या छुआछूत का बदला आज हम वर्तमान में जो पीढ़ी है, अर्थात उन पूर्वजों के जो वंशज हैं, उनसे ले रहे हैं। उनको आरक्षण या कोई चीज़ ऐसी अगर दे रहे हैं और यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि ये बदला है उस चीज़ का जो तुम्हारे पूर्वजों ने हमसे भेदभाव छुआछूत किया था, तो पूर्वजों का बदला वंशजों से लेना कहाँ तक उचित है? क्या ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? फिर तो मुगलों ने और इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार किया, जो भारत को लूटपाट किए, जो पीड़ा और जो कष्ट हमारे पूर्वजों को पहुंचाए, तो क्या हम उनका बदला उन आताताई, उन आक्रांताओं के वंशजों से आज लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो घटनाएं थीं वो अतीत की थीं, वो समय बीत गया है और अतीत का बदला अब नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि जो घटना करने वाले थे, जो लूटने वाले थे, जो अत्याचार करने वाले थे, वो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में हो सकता है उनके वंशजों, पर वो पूर्वजों द्वारा की गई घटनाएं थीं और पूर्वजों का बदला वंशजों से नहीं लिया जा सकता। तो फिर छुआछूत, जातिगत भेदभाव का जो भी अत्याचार हुआ है वो पूर्वजों द्वारा किया गया है, उसका बदला वंशजों से लेना मेरे अनुसार एक प्राकृतिक न्याय के अनुकूल नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ में मात्र वर्तमान है। बीता हुआ जो समय है, अतीत में क्या घटना घटी उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। हम अतीत में कैसे पहुंचेंगे? अतीत में पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। भूतकाल में जाने का तो कोई विकल्प है ही नहीं। जो बीत गया सो गया। हाँ, हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। हम अपने वर्तमान से भविष्य का मार्ग निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो समय की जो 3 कालखंड बताए गए हैं, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, इसमें मैं मानता हूँ कि मात्र आज पर ही हमारा अधिकार है और आज ही हमारे हाथ में होता है। ना तो बीता हुआ कल हमारा है, ना उस पर हमारा कोई अधिकार रहा, ना हम उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, और ना ही जो आने वाला कल है उसको भी हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जो आने वाला कल है, जब कल आएगा तब हम रहेंगे, इस बात का भी कोई सुनिश्चय नहीं है। तुम किसी के विवाह की कैसेट देखो, किसी की बारात में हो रहे डांस का वीडियो देखो, तुम देखोगे कि जो बारात में नाच रहे थे वो बहुत से लोग अब नहीं हैं। इस समय वो जा चुके हैं। वो बारात में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने मेहमान, जितने अतिथि हैं, उनमें से कई लोग विदा हो चुके हैं इस संसार से, वो नहीं रहे हैं। तो ये निश्चय कैसे करोगे कि भविष्य में तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे? क्योंकि ये सर्वप्रथम तो यही निर्धारित नहीं है, निश्चय नहीं है, ये सुनिश्चय नहीं है कि वो भविष्य जब आएगा तो तुम रह सकोगे। तब तुम ही ना रहोगे तो तुम्हारी योजना का क्या होगा? इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान का सामना करो, अपने वर्तमान को सुधारो। क्योंकि वर्तमान से ही भूतकाल बनता है और वर्तमान से ही भविष्य निकलता है। तुम जैसा वर्तमान बनाओगे वैसा तुम्हारा भूतकाल होगा और वैसा ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। इसलिए वर्तमान में जियो। महापुरुषों ने कहा है, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। पूरा श्लोक इस प्रकार है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतेत, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। अर्थात बीते हुए का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो वर्तमान में ही जीते हैं और वर्तमान पर ही तुम्हारा अधिकार है, वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए सचेत होकर अपने वर्तमान को संभालो। यदि सोए हुए हो तो जागो, उठो और सचेत होकर अपने वर्तमान को जियो। जीवन वर्तमान में ही जिया जाता है। बीते हुए भूतकाल में तुम्हारा अधिकार नहीं और आने वाला भविष्य तुम्हारा सुनिश्चित नहीं।
अब तुम्हारे हाथ में वर्तमान के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि तुम्हारे वर्तमान से ही अतीत बनेगा और तुम्हारे वर्तमान से ही भविष्य निकलेगा। इसलिए तुम कुछ मत करो, तुम अपना वर्तमान सुधारो, तुम अपने वर्तमान को संभालो। तुम्हारे भूत भविष्य स्वयं सुधर जाएंगे, स्वयं संभल जाएंगे।